क्यों वेंकट बेटा, बच्चों की काहे जान लिए पड़ा है संडे को भी? हाँ वेंकट, सर जी। जी सर, बोलिए। संडे को भी जान लिए पड़े हो, क्या बात? अरे आज बस ले लें तो सर, सिलेबस भी पीछे चल रही है और मेरा तो वो पता है आप लोगों को कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण मैं ले नहीं हाँ, पाता। हाँ, सही है लाला, कर लो, कोई बात नहीं, है ना। इसलिए आज संडे को ले लेता हूँ। बढ़िया। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। हेलो प्रियंका। हाँ बोलो। हाँ बोल, बाकी लोग कहाँ है? पता नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ सर जी, कैसे आ हैं? रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं अभी। अभी सो के नहीं उठ पाए क्या सभी? पता नहीं सर। सब सो रहे होंगे। सो रहे होंगे, संडे है। संडे है। आप बाकी संडे दिन क्या, संडे, डेली संडे रहते? डेली संडे है ना, तो आप तो उठ जाना चाहिए आप लोगों को। वही तो, हम तो उठ गए, बाकी लोग का पता नहीं। अच्छा, कैसा बोलोगे? चलो स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को? यस सर। यस सर, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ये हम लोडिंग बता रहे हैं आपको। कल मैंने आपको लोडिंग पढ़ाया था, याद होगा, और बेंडिंग एसएफडी बीएमडी का कुछ टॉपिक बता दिया था, है ना। ये लोडिंग है हमारा। देखिए मैंने पहले आपको बताया था कि एक पॉइंट लोड होता है और एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है और एक वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। देखिए, इसके लिए जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो
यूडीएल है, तो यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा जो आपका यूडीएल है वो सेंटर पे एक्ट करता है। देखिए अभी स्पान कितना है इसका, इस बीम का एल है, एल स्पान है, और जो लोड लग रहा है वो पूरा स्पान पे लग रहा है, कितने डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर पे, मतलब हर मीटर पे आपका 1 डब्ल्यू किलो न्यूटन मीटर लग रहा है, ठीक है। तो आपका एल लेंथ है, एल लेंथ है, यदि मैंने डब्ल्यू ये किलो न्यूटन पर मीटर पे है तो ये फोर्स पर मीटर पे है, लेकिन यदि मैं 1 मीटर पे निकालूंगा तो इस पे मल्टीप्लाई कर दूंगा यदि इसके लेंथ से, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स। तो फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, W इंटू एल कर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फोर्स में। और ये कहां पे एक्ट करेगा, तो ये इसके सेंटर पे एक्ट करेगा। कहां पे, इसके सेंटर पे। तो मैंने लिखा ये सेंटर पे WL, मैंने क्या किया है, W को उसके स्पान से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, फोर्स में। अभी किस में था, किलो न्यूटन पर मीटर पे, लेकिन अब किलो न्यूटन में हो गया। फोर्स का यूनिट यही होता है, किलो न्यूटन, है ना, न्यूटन होता है फोर्स का यूनिट। याद हो गया आप लोगों को कि नहीं है? किलो न्यूटन। यस सर। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो यूडीएल है उसको हमने किलो न्यूटन में चेंज कर लिया। तो यूडीएल को किलो न्यूटन में चेंज करोगे तो क्या करोगे, पॉइंट लोड में चेंज करने के लिए उसके स्पान से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो वो कहां पे एक्ट करेगा, उसके सेंटर पे। तो उसका सेंटर कितना हो जाएगा, L/2, टोटल कितना है L, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, L/2। सेम यदि वेरिंग लोड है तो वेरिंग लोड को हम जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो उसका एरिया देखिए, इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस देखिए कितना है, L, और हाइट कितना है इसका, W। तो मैंने किया यहाँ पे 1/2 WL, ठीक है। W इसका हाइट है और L इसका लेंथ है, ठीक। इसके बाद ये कितने मीटर डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, तो हमें पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल से ये H/3 या L/3 जो बेस होता है उसके थर्ड पे थर्ड डिस्टेंस पे एक्ट करता है। मतलब ये आपका लेफ्ट सपोर्ट से कितने डिस्टेंस पे, L/3 डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, और राइट सपोर्ट से ये कितने पे एक्ट करेगा, 2L/3, ठीक है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हो जाता है ये। L/3 सेंटर निकल आएगा इसका ट्रायंगल का, और राइट सपोर्ट से ये हो जाएगा 2L/3। तो इसका लोड कितना हो गया जब हम इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट किए, तो 1/2 WL किलो न्यूटन। और जो यूडीएल होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है, जो लोड दिया था उसको हम उसकी स्पान से मल्टीप्लाई कर दिया और सेंटर पे एक्ट करवा दिए, तो ये पॉइंट लोड में चेंज हो गया। तो इसका लोड कितना हो गया, WL किलो न्यूटन, ठीक है। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा, कन्वर्ट करने आ जाएगा आप लोगों को। यदि कहीं भी किसी भी स्पान पे आपको यूडीएल दिया हुआ है, मान लीजिए आपको कोई से ये स्पान है, इस पे फोर्स दिया हुआ है यूडीएल 4 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन पर मीटर पे, इस पे पर मीटर पे। तो यदि इसको आप पॉइंट लोड में कन्वर्ट करोगे, इसका डिस्टेंस है 2 मीटर, तो क्या करोगे आप, इसके कहां पे एक्ट करेगा ये पॉइंट लोड, सेंटर पे। सेंटर पे कितना हो जाएगा, 4 इंटू 8 किलो न्यूटन, ठीक है। हाँ, 8 किलो न्यूटन। सेम यदि आपका ट्रायंगल, ये जो वेरिंग लोड है, वेरिंग लोड को मान लीजिए मैंने इसमें लगा दिया 4 किलो न्यूटन, इस पे भी लगा दिया, और इसका जो डिस्टेंस है वो मैंने L = 2 मीटर मान लिया। तो इसका क्या हो जाएगा, सेंटर पे नहीं, ये कहां पे एक्ट करेगा, L/3 डिस्टेंस, कहां से, लेफ्ट सपोर्ट से, लेफ्ट सपोर्ट से L/3 पे। तो L कितना है, 2, तो ये हो जाएगा 2/3, 3 डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, तो इसका लोड कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 4 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 4 किलो न्यूटन बचेगा, है ना। कितना आ जाएगा, 4 किलो न्यूटन पॉइंट पे कन्वर्ट हो गया। चलिए,
चलो पीडीएफ दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, हम पढ़ लिए थे थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल। मैं आपको कल शियर फोर्स निकालना, बेंडिंग मोमेंट निकालना और रिएक्शन निकालना सिखा रहा था। देखिए ये मैंने एक कैंटिलीवर बीम कंसीडर किया है। एक कैंटिलीवर बीम है जिसमें पॉइंट लोड लग रहा है एक फ्री एंड पे। कैंटिलीवर कौन सा बीम होता है? जिसका वन एंड फ्री होता है और वन एंड फिक्स होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम क्या? कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम देखिए, ये एंड आपका जो था, ये देखिए कैंटिलीवर बीम जिसका सपोर्ट ए और बी है। ए पे कैसा है? फिक्स सपोर्ट है, और बी पे कैसा है? फ्री सपोर्ट है, ठीक है, फ्री है। तो आपको मैंने रिएक्शन बताया था कि फिक्स सपोर्ट है तो कितने रिएक्शन आते हैं? 3 रिएक्शन। 3 कौन कौन? रिएक्शन। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और वर्टिकल एक मोमेंट। 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 अब मुझे ये बताइए, मैं रिएक्शन निकालूंगा, तो मैंने आपको कल बताया था कि रिएक्शन कैसे निकालते हैं। तो इसका रिएक्शन कैसे निकालेंगे? क्योंकि फ्री एंड पे एक पॉइंट लोड दिया हुआ है, तो इस पे रिएक्शन आर ए भी है और आर ए एच। आर ए एच का मतलब हो गया रिएक्शन 8 पॉइंट ए, एट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ए का मतलब ए पॉइंट पे और एच का मतलब हॉरिजॉन्टल, ए पे और ये वर्टिकल, ठीक है, आर रिएक्शन है। अब देखिए आपको रिएक्शन निकालना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। मैं रिएक्शन कैलकुलेट करना सीख रहा हूँ। देखिए समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, दैट इज समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू, या आप ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ राइट डायरेक्शन फोर्स इक्वल टू समेशन ऑफ लेफ्ट डायरेक्शन फोर्स। एफ एक्स का मतलब यही हुआ हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसका मतलब है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो समेशन ऑफ राइट डायरेक्शन फोर्स इक्वल टू समेशन ऑफ लेफ्ट डायरेक्शन फोर्स। तो मुझे इस फिगर में बताइए, आप इस फिगर में देखिए, ये तीन रिएक्शन दिए हुए हैं, तीन में से हॉरिजॉन्टल में कितने रिएक्शन आ रहे हैं या फोर्स आ रहे हैं? तो आप देख रहे होंगे कि राइट डायरेक्शन में एक आर ए एच लग रहा है, ठीक है। इस फिगर में देखिए हॉरिजॉन्टल में एक राइट डायरेक्शन में आर ए एच लग रहा है, बट इसमें लेफ्ट डायरेक्शन में कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं दिया है, ना कोई रिएक्शन दिया है, नहीं दिया है ना। तो हम इसको लिखेंगे आर ए एच इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमें कोई फोर्स नहीं दिया है हॉरिजॉन्टल में और कोई रिएक्शन नहीं दिया है, तो हमारा आर ए एच की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। फिर देखिए अब वर्टिकल रिएक्शन निकालिए। तो वर्टिकल में आपको लिखना पड़ेगा समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, या इसी को मैं लिख सकता हूं समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। ये दोनों एक ही है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन है ये, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स और समेशन ऑफ वर्टिकल। तो ये समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये होता है समेशन ऑफ अपवर्ड फोर्स इक्वल टू समेशन ऑफ डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, दैट इज समेशन ऑफ अपवर्ड फोर्स इक्वल टू समेशन ऑफ डाउनवर्ड फोर्स। तो यहाँ पे देखिए बेटा, इस फोर्स पे यहाँ पे वर्टिकल, इस फिगर में देखिए वर्टिकल में कितने फोर्स हैं दिखाई दे रहा होगा। अपवर्ड देखिए पहले, अपवर्ड है आर ए बी, एक ही आर ए भी है, yes, ठीक है, और डाउनवर्ड में क्या है? पी है। P. तो क्या लिखेंगे? आर ए भी इक्वल टू ए पी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। इसके बाद मोमेंट निकालना है हमें। यहाँ पे एक कपल एक्ट करेगा, इस फोर्स के कारण मोमेंट आएगा। यहाँ पे देखिए ये आपका ऐसा मूवमेंट होने की कोशिश करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये बीम, तो इसको रोकने के लिए एक यहाँ पे कपल जनरेट होगा जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट, जो इसको रेजिस्ट करेगा, रोकेगा इसको मुड़ने से। तो वो मोमेंट कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको बताया था मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए बेटा यहाँ पे फोर्स है, ए से बी पॉइंट तक का लेंथ देखिए एल मीटर है, और पी वर्टिकल फोर्स है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि बी पॉइंट पे एक फोर्स है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एल मीटर।
तो मोमेंट कितना हो जाएगा इस पॉइंट पे, P इंटू एल, फोर्स Yes. इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही है ना। तो फोर्स क्या है P, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है L, तो आप लिख सकते हो P इंटू एल। अब ये साइन कैसे कंसीडर करना है, तो हमेशा याद रखना, यदि रोटेशन आपका क्लॉकवाइज है तो हम उससे नेगेटिव कंसीडर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था RCN, याद होगा RCN, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, याद है, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव। यदि मैं राइट हैंड साइड से मोमेंट निकालता हूं तो उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेशन होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। ये आपका राइट हैंड साइड का हो गया, और ये इस तरफ लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे मोमेंट एम ए इक्वल टू माइनस बी इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एल, ठीक है, बन जाएगा ये। Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। चलो इसका शियर फोर्स देख लेते हैं। कल मैंने आपको शियर फोर्स निकालने के लिए बताया था कि न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, एवरी एक्शन का अपोजिट रिएक्शन। बी पॉइंट पे देखिए, बी पॉइंट पे अपवर्ड लोड है, इसको यहाँ पे अपवर्ड लोड है, तो इसका अपोजिट रिएक्शन भी यहाँ पे होगा, तो वो आपका शियर फोर्स होगा। इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, पी के बराबर ही होगा, जितना यहाँ पे लोड दिया होगा उसी के बराबर यहाँ पे शियर फोर्स होगा, वो भी कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। शियर फोर्स बी पॉइंट पे कैसा होगा, इसी लोड के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में कितना, पी शियर फोर्स। तो हम मैंने कल आपको शियर फोर्स निकालने के लिए बताया था कि आपको राइट हैंड तरफ से याद रखना होगा रन, रन, रन मतलब राइट हैंड अपवर्ड नेगेटिव, राइट हैंड अपवर्ड नेगेटिव, याद है, ठीक। तो Yes. अब मैं यहाँ पे शियर फोर्स निकालूंगा किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। देखिए बी पॉइंट पे मैं शियर फोर्स निकालूंगा तो कैसा है ये लोड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है। तो एफ बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, शियर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव में पी, पॉजिटिव में पी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कोई लोड है, ये पी मुझे याद रखना है रन। तो मैं जब बी पॉइंट पे, ये बी पॉइंट है आपका, बी पॉइंट पे शियर फोर्स निकालूंगा तो मुझे ये पता है कि राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव लेना है, अपवर्ड। तो ये फोर्स कैसा है, डाउनवर्ड है, तो मैं इसको पॉजिटिव लिखूंगा यहाँ पे, डाउनवर्ड में आर, डाउनवर्ड में पी की वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, एफ बी इक्वल टू प्लस पी, ठीक है। तो शियर फोर्स पी पॉइंट पे कितना हो जाएगा, पी सॉरी बी पॉइंट पे पी, ये आ गया आपका शियर फोर्स 8 पॉइंट पी, कितना, बी पॉइंट पे पी। सिमिलरली शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट 8 पॉइंट ए, पी पे तो आपका कितना होगा बेंडिंग मोमेंट, 0, क्यों, क्योंकि वहां पे कोई सपोर्ट नहीं दिया है, तो वहां पे आपका मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। अब बेंडिंग मोमेंट 8 पॉइंट ए वहां पे हो जाएगा पी माइनस पी इंटू, ये आपका डायग्राम है, शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैंने एक रेफरेंस लाइन लिया था, ये आपका एक रेफरेंस लाइन है, याद रखना। अब मैंने आपको कल ये भी बताया था कि रिएक्शन जो आपका लास्ट वाला शियर फोर्स होता है और जो एंडिंग होता है, जो उससे पहले वाला शियर फोर्स आता है उसके बराबर होता है आपके लास्ट वाले का शियर फोर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए पॉइंट था, ये पॉइंट था ए, ठीक, ए पॉइंट, और यहाँ पे बी पॉइंट, बी पॉइंट पे फोर्स शियर फोर्स आपका कितना है, प्लस पी, तो आपका जो लास्ट वाला शियर फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, जो आपका उससे पहले वाला शियर फोर्स था उसके बराबर या उसके रिएक्शन के बराबर। तो यहाँ रिएक्शन कितना था, आर ए वी की वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किए थे, पी के बराबर, ठीक है। तो आप डायग्राम अब बनाएंगे, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव आया है शियर फोर्स, तो आप लिखिए
एक लाइन बनाइए हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके ऊपर आपको पॉजिटिव साइन लेना है शियर फोर्स के लिए। तो पॉजिटिव देखिए ऊपर जाएगा पी की वैल्यू, फिर इन दोनों के बीच में ए और बी बीम के बीच में कोई लोड नहीं है, ए और बी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो आपको इसको स्ट्रेट बनाना है। कैसा बनाना है? स्ट्रेट। तो आप बनाइए स्ट्रेट बी तक, इसको बी तक ले जाइए, बी, और फिर इसको सॉरी ए तक ले जाइए और इसको ए से मिला दीजिए। तो ये आपका शियर फोर्स है। कैसा बन गया? रेक्टेंगुलर। फिर आप बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे, तो एक लाइन खींचोगे हॉरिजॉन्टल। फिर मैंने देखा था कि मेरा बेंडिंग मोमेंट कितना था, तो मैंने देखा कि मेरा बेंडिंग मोमेंट जो है ए पॉइंट पे कितना आया था, माइनस पी इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस था जो एल, पी एल के बराबर। तो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो ऊपर बनता है पॉजिटिव और नीचे बनता है नेगेटिव। तो हमारा कैसे आया है? माइनस में। तो माइनस कहाँ बनेगा? नीचे। तो आप इसको इससे मिला दीजिए। आपका डायग्राम कुछ इस तरह बन जाएगा। ठीक है, ये आपका PL की वैल्यू हो गई माइनस PL, और यहाँ पे वैल्यू 0 हो गया BP। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्री सपोर्ट है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं दिया हुआ है, और ये A हो गया। ये देखिए अब ये आपका डायग्राम, ये शियर फोर्स का डायग्राम है और ये बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम। यहाँ पे B पे शियर फोर्स कितना था? P, और A पे भी कितना आएगा? P। और बेंडिंग मोमेंट B पॉइंट पे कितना हो गया था? 0। और A पॉइंट पे कितना आया था बेंडिंग मोमेंट? PL के बराबर, माइनस PL। तो मैंने यहाँ पे बना दिया डायग्राम। ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए देखते हैं। यह है आपका फ्री सपोर्ट है बी पे, और ए पे फिक्स है। ए पे भी मैंने बताया था कि ए पे जहाँ पे फिक्स होता है वहां पे 3 रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पे भी RAB, RAH और एक MA आएगा। सिर्फ लोड चेंज हुआ है। लोड क्या हो गया है? W किलो न्यूटन पर मीटर पे, मतलब UDL हो गया है। अब UDL को आप चेंज भी कर सकते हो। UDL को यदि पॉइंट लोड में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे? W इंटू एल इंटू एल, मतलब कितने डिस्टेंस पे? L/2 डिस्टेंस पे। तो आप सेंटर पे लिखोगे L/2 डिस्टेंस पे पॉइंट लोड WL। या आप डायरेक्ट जब मोमेंट निकालोगे तो सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिए रिएक्शन हम देखते हैं। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। देखिए समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स में राइट डायरेक्शन में एक फोर्स है, लेफ्ट डायरेक्शन में कोई फोर्स है या रिएक्शन है? नहीं है। तो RAH की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। सिमिलरली आप देखिए FY डायरेक्शन में, मतलब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, दैट इज समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू समेशन ऑफ डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं? सिर्फ एक ही है, RAV। फिर लिखोगे आप RAV। देखिए हमेशा याद रखना, जब ये आपका यूडीएल दिया हो तो उसके लिए रिएक्शन कैसे निकालते हैं। ये यूडीएल है, हमारा एक रिएक्शन लग रहा था RAV की वैल्यू, AV ये अपवर्ड था, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा, ये तो अपवर्ड है RAV, लेकिन डाउनवर्ड क्या है? तो W किलो न्यूटन पर मीटर पे है, W किलो न्यूटन पर मीटर पे है। तो इसको फोर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो फोर्स में कन्वर्ट करोगे तो इसका जो डिस्टेंस होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। W जो लोड दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा कितना? L डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा W इंटू L। तो रिएक्शन कितना आ गया? RAV के वैल्यू WL के बराबर। ठीक, इसके बाद देखिए हम निकालते हैं मोमेंट। किस पॉइंट पे? ए पॉइंट पे मोमेंट निकालिए। ये देखिए ये फिगर, आपको मोमेंट निकालना है इस पॉइंट पे आपको मोमेंट निकालना है। तो हम मोमेंट कैसे निकालेंगे? मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैंने आपको बताया कि यूडीएल हमेशा कहाँ पे एक्ट करता है? सेंटर पे। कहाँ पे एक्ट करता है? सेंटर पे। ठीक, तो आप लिखोगे MA इक्वल टू फोर्स लिखिए W इंटू L। क्यों? क्योंकि यूडीएल है, तो आप लिखोगे W इंटू L।
WL ये फोर्स हो गया, N2 इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कहाँ पे एक्ट करेगा, इसके सेंटर पे एक्ट करेगा, तो आप लिखोगे WL इंटू इसका सेंटर कितना हो जाएगा, L/2 डिस्टेंस पे एक्ट करेगा। यहाँ देखिए ये है आपका W किलो न्यूटन पर मीटर का लोड, पर मीटर का लोड दिया हुआ है, ये कितना है L डिस्टेंस पे। तो जब आप मोमेंट निकालोगे इस पॉइंट पे मोमेंट निकालोगे तो आप लिखोगे पहले M इक्वल टू W मतलब फोर्स इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स कितना है W इंटू L, कितना W इंटू L, ये तो फोर्स हुआ, ठीक है, ये फोर्स हो गया, इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो ये जो यूडीएल है वो कहां पे एक्ट करेगा, सेंटर पे, हमेशा याद रखना कहां पे एक्ट करेगा, सेंटर पे, तो सेंटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका ए सपोर्ट से L/2, तो आप यहां पे लिखोगे L/2, तो ये कितना हो गया WL²/2, WL²/2, ये मोमेंट आ गया किस पॉइंट पे, आपके ए पॉइंट पे, ठीक। तो रिएक्शन भी हमने निकाल लिया और मोमेंट भी निकाल लिया, बचा हमारा शियर फोर्स, तो शियर फोर्स कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए शियर फोर्स आपका ए पे कोई लोड दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है, बी पे सॉरी, बी पे कोई लोड है नहीं है, तो यहाँ पे शियर फोर्स 0 हो जाएगा। चलो ये देखिए डायग्राम, शियर फोर्स की वैल्यू बी पे 0 हो गया, क्यों, क्योंकि वहां पे कोई लोड नहीं था बी पे, वो सेंटर पे था, कितना WL कहां पे था, सेंटर पे। लेकिन हमने आपको बताया था कि यदि यूडीएल हो तो यूडीएल के लिए शियर फोर्स की डायग्राम कैसा बनता है, याद है, यस सर, शियर फोर्स की वैल्यू कैसा बनता है यूडीएल के लिए, यस एंगल बनता ट्रायंगल बनता है। देखिए मैंने निकाला है, इंक्लाइंड की शियर पोजीशन फोर्स की से। वैल्यू, हाँ देखिए शियर फोर्स की वैल्यू मैंने निकाला, एफ बी इक्वल टू हो गया था कितना 0, क्यों, क्योंकि बी पे कोई फोर्स नहीं था, है ना। इसके बाद मैंने निकाला एफ ए पे कितना हो जाएगा, तो आपका जितना लोड होगा उसके बराबर, तो लोड कितना था WL, यही है लोड, यही है इस साइड राइट डायरेक्शन में, देखो ए के यहाँ पे ए था, ए के राइट में देखिए कितना है WL, W इंटू एल से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फोर्स हो जाएगा, तो शियर फोर्स कितना हो जाएगा ए पॉइंट पे WL, ठीक। ये कैसा है पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड लोड लग रहा है ये W किलो न्यूटन, तो आप लिखोगे 0 यहाँ पे, और शियर फोर्स पॉजिटिव आया है WL, तो आप लिखोगे यहाँ पे WL, और ये दोनों वैल्यू को मिला दोगे, मैंने क्या किया, इसको 0 से मिला दिया, ये मिला दिया, ये कितना हो गया 0 से WL, ये आपका शियर फोर्स आ गया, ठीक। अब बेंडिंग मोमेंट हमारा कैसे आया है, माइनस में, ये माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, जो कि मैंने आपको याद दिलाया था कि RCN मतलब राइट हैंड क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव फोर्स आएगा, ये नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव की वैल्यू कितना है WL²/2, मतलब ये आपका BMD ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे BMD की वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितना है बी पे, और ए पे कितना है -WL²/12, तो आप माइनस कहाँ पे बनाओगे, नीचे WL²/2, यूडीएल है तो कैसा बनता है पैराबोला, तो आप बनाइए पैराबोला टाइप के और इससे मिला दीजिएगा, थोड़ा सा गलत बन गया, पैराबोला इस तरह का बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे बना देना पैराबोला, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम हो गया BMD। ऐसे हम बड़े बड़े जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे उनको सॉल्व करेंगे, ये आपका एग्जाम्पल था, ठीक है। ये देखिए ये आपका शियर फोर्स का डायग्राम है,
और ये बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम। ये पैराबोलिक कर्व है और जिसका वैल्यू है WL²/12 और शियर फोर्स का वैल्यू है कितना WL मोमेंट। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे में और क्लियर हो जाएगा आपको। चलो ये फिगर दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को? यस सर। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट बीम लिया है जो कि जिसमें 3 स्पान दिए हुए हैं। एक है AE और एक है ED और एक है DB, जिसमें A और B आपका सिंपली सपोर्टेड है। A और E स्पान के बीच में एक पॉइंट लोड लग रहा है जो कि 10 किलो न्यूटन है सेंटर पे, कितने 4 मीटर पे। एक ED स्पान पे आपका यूडीएल दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन पर मीटर पे, और एक पॉइंट लोड दिया हुआ है DB स्पान पे जो कि राइट सपोर्ट से 1 मीटर डिस्टेंस पे है, इतना 5 किलो न्यूटन। ठीक, इसको मैं फ्री बॉडी डायग्राम में बना लेता हूँ। ये देखिए मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये आपका डायग्राम बन गया। ए सपोर्ट पे सिंपली सपोर्टेड में ए पॉइंट दे दिया मैंने, इसको ई नाम दे दिया, इसको डी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, और ये बी हो गया। ठीक है, यहाँ पे वैसे गलत नाम दे दिया, ए बी आपका ये था, सी पॉइंट मैंने लोड के नीचे दिया था, ये पॉइंट हो जाएगा आपका डी मतलब यूडीएल के पास में, और ये हो जाएगा आपका ई और ये है एफ। अब पहले आप यूडीएल है, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लो। तो मैंने आपको बताया था कि यूडीएल को जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, जो लोड दिया है और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जो स्पान दिया है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने क्या किया, जो 20 किलो न्यूटन है उसके स्पान से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके स्पान कितना 4, तो ये कितना आ गया 80 किलो न्यूटन। ठीक है, ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सारे जितने भी लोड दिए हैं सब पॉइंट लोड में है, दिख रहे हैं 10 किलो न्यूटन, 80 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन दिखाई दे रहा है? यस सर। चलिए स्टेप नंबर फर्स्ट, पहले तो स्टेप नंबर फर्स्ट मत दीजिए, सिंपली सपोर्टेड है। सिंपली सपोर्टेड में मैंने आपको बताया था कि कितने रिएक्शन होते हैं, 2 रिएक्शन। कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। लेकिन यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया हुआ है क्या? यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं दिया है, तो आप लिखोगे HA इक्वल टू HB। HA और HB की वैल्यू हमें निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम उसको हटा देंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली हम कंसीडर करेंगे वर्टिकल फोर्स को। तो हम सबसे पहले नाम दे देते हैं यहाँ पे, ए सपोर्ट पे रिएक्शन RA और B पे RB, और बीच में कहीं सपोर्ट दिया है क्या? नहीं दिया है, कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है। सिर्फ सपोर्ट, जहां पे सपोर्ट होता है वहीं रिएक्शन आता है, याद रखिएगा, जहां पे सपोर्ट होता है वहां रिएक्शन आता है। तो हमने ए पे सपोर्ट देखा और बी पे, तो मैंने नाम दे दिया RA और RB। फिर मैंने डिस्टेंस मेजर कर लिया कि जो 10 किलो न्यूटन है वो कितने मीटर पे है, 4 मीटर पे। कहाँ से? लेफ्ट सपोर्ट से। इसके बाद जो 20 किलो न्यूटन है उसको मैंने पॉइंट जो यूडीएल है उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया, और वो पॉइंट लोड कहाँ पे एक्ट करेगा? उसके सेंटर पे। तो 4 मीटर है, 4 मीटर के सेंटर कितना हो जाएगा? 2 मीटर। 2 मीटर, और यहाँ से लेफ्ट सपोर्ट से कितना हो जाएगा वो 2 मीटर। तो ये टोटल हो गया ए से ई तक 8, और 8 में प्लस कर दोगे 2 तो कितना हो जाएगा 10। तो मैंने नाम दे दिया यहाँ पे डी पॉइंट पे 80 किलो न्यूटन, कितने डिस्टेंस पे? 10 मीटर लेफ्ट सपोर्ट से, और राइट सपोर्ट से ये 6 मीटर। क्यों? क्योंकि ये 4 मीटर हो गया, डीबी तक का डिस्टेंस प्लस कर दोगे आप 2 तो ये हो जाएगा 6 मीटर। ठीक, अब 5 किलो न्यूटन लोड कितने डिस्टेंस पे है? लेफ्ट सपोर्ट से, ए पॉइंट से देखिए, तो ये है 4 + 4 8 + 4 12 + 3 15 मीटर पे, तो ये दे दिया मैंने 15 मीटर। इसके बाद स्टेप नंबर फर्स्ट, आपको रिएक्शन कैलकुलेट करना है, जो कि मैंने बताया था पहले भी। रिएक्शन कैलकुलेशन स्टेप नंबर 1 हमेशा याद रखना, 1 2 3 3 स्टेप में मैं आपको न्यूमेरिकल खत्म करवा दूंगा। तो एक स्टेप है आपका रिएक्शन कैलकुलेशन। रिएक्शन कैलकुलेशन में हम पहले लगाएंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? हॉरिजॉन्टल, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, और समेशन ऑफ मोमेंट
इक्वल टू 0। 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं। देखिए यहाँ पे समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। तो मैंने देखा कि यहाँ पे एच हॉरिजॉन्टल में कोई भी रिएक्शन या फोर्स नहीं दिया है, तो एच ए की वैल्यू 0 हो जाएगा, एच ए एच बी। इसके बाद समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। देखिए समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, तो समेशन ऑफ दैट इज समेशन ऑफ अपवर्ड फोर्स इक्वल टू समेशन ऑफ डाउनवर्ड फोर्स। फिगर में देखिए बेटा, अपवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, अपवर्ड देखिएगा, चलिए फोर्स बताइए, अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स दिया है। दस, 80 और 5। बेटा आप पहले ये देखिए, अपवर्ड, ये एरो को देखिए, ये कैसा एरो है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में देखिए RA और RB और आरबी। तो मैंने लिखा समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, दैट इज समेशन ऑफ अपवर्ड फोर्स इक्वल टू समेशन ऑफ डाउनवर्ड। तो मैंने लिखा आरए और प्लस आरबी, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो आरए प्लस आरबी इक्वल टू। अब डाउनवर्ड में देखिए, डाउनवर्ड में कितने फोर्स हैं, 3 फोर्स हैं। कौन कौन से, 10 किलो न्यूटन, 80 किलो न्यूटन और 5 किलो न्यूटन। ठीक है, 3 लोड है, 10 किलो, 80 और 5, कितना हो गया 95। तो आप लिखिए यहाँ पे 10 प्लस 80 प्लस 5, तो कितना आ गया 95 किलो न्यूटन। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसके बाद थर्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन, मैंने पहला कौन सा लगाया था, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। सेकंड मैंने लगाया था समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। थर्ड में लगा रहा हूँ समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। अब मोमेंट कैसे निकालते हैं, तो हम जानते हैं कि मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करना है, आर ए और आर बी की। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, आर ए और आर बी की। तो मैं क्या करूंगा, किसी एक पॉइंट पे मोमेंट लूंगा, या तो ए पे ले सकता हूँ या बी पे। और हमें पता है कि सिंपली सपोर्टेड जो बीम होते हैं या सपोर्ट होते हैं, सिंपली सपोर्टेड या हिंज सपोर्ट या आपका रोलर सपोर्ट, वहां पे मोमेंट की वैल्यू कितना होता है, 0। कितना होता है मोमेंट की वैल्यू, 0। तो मैं क्या करता हूँ, मोमेंट ले लेता हूँ ए पॉइंट पे, तो मैं राइट तरफ से निकालूंगा। ठीक है, राइट तरफ, आप लेफ्ट तरफ से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं कैलकुलेट करके कहाँ से बता रहा हूँ, राइट तरफ से। और यदि आप लेफ्ट तरफ से जैसे कैलकुलेट करते हो, तो आपको याद रखना पड़ेगा LCP। LCP जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट तरफ से कैलकुलेशन के लिए आपको लिखवाया था RCN, मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए या रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखवाया था, RCN। उसी तरह यदि आप लेफ्ट तरफ से निकालते हैं, तो वहां पे लिखोगे आप LCP। LCP मतलब लेफ्ट हैंड क्लॉकवाइज पॉजिटिव। LCP का मतलब लेफ्ट हैंड क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और RCN का मतलब राइट हैंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। चलो आ जाइए इसी पे, मोमेंट लेते हैं। टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट में RCN, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब मुझे पता है कि मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप देखिए बेटा, यहाँ पे ए पॉइंट पे हमें मोमेंट लेना है। किस पॉइंट पे लिए हमने मोमेंट, ए पॉइंट पे। तो इस तरफ राइट डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं और उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उससे मल्टीप्लाई करते जाना है और ऐड करते जाना है। तो सबसे पहले आप देखिए बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे कैसा रिएक्शन है आपका, वर्टिकल, आरबी। आरबी है वर्टिकल डायरेक्शन में है। इसके एरो को पकड़ के और ऐसे रोटेट कीजिए, इस तरह ए की तरफ। तो ये कैसा रोटेशन हो रहा है, इसका रोटेशन देखिए कैसा हो रहा है, बी का रोटेशन, ये रोटेशन देखिए कैसा होगा। यदि आप आर बी की वैल्यू, जो आर बी का एरो है उसको घुमाकर कहाँ पे लाना है, ए पे, तो कैसा रोटेशन होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हमें कैसा लेना है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि RCN राइट हैंड क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज हम कैसे लिखेंगे, प्लस में RB इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए यहां से लेके इसके इस पॉइंट तक, ए पॉइंट तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है,
तो हमें पता है आरबी यहाँ सी पॉइंट तक कितना 15 मीटर, तो ये बी पॉइंट तक कितना हो जाएगा 16 मीटर, क्योंकि ये सी बी का डिस्टेंस कितना 1 मीटर, तो आरबी तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 16 मीटर। तो आप लिखोगे आरबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 16। इसके बाद देखिए 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन के एरो को रोटेट करके ऐसे लाइए एक ही तरफ, तो ये कैसा रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हम कैसे लेंगे नेगेटिव, माइनस, तो -5 इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 15 ए से सी तक का कितना 15, तो आप लिखोगे -5 इंटू 15। इसके बाद डी पॉइंट पे आ जाइए, डी पॉइंट पे कैसा लोड है आपका 80 किलो न्यूटन, तो लिखेंगे हम 80 कैसा रोटेट होगा क्लॉकवाइज, तो इसको भी लिखेंगे -80 इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 मीटर, तो आप लिखोगे 80 इंटू 10। फिर ई पे आ गए, तो ये हो गया ये भी क्लॉकवाइज, तो -10 इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 4 मीटर। आया समझ में थोड़ा सा यहाँ पे, ये देखिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है आरबी इंटू 16 -5 इंटू 15 -80 इंटू 10 -10 इंटू 4 इक्वल टू 0, क्योंकि मोमेंट एम ए की वैल्यू कितना है 0। अब यहाँ पे देखिए एक ही अननोन है क्या आरबी, तो हम यहाँ आरबी की वैल्यू आराम निकाल सकते हैं। आरबी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया कितना 915 डिवाइडेड बाय 16 52.7925 किलो न्यूटन, ये है असली आपका वैल्यू आरबी का। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, जिसके कारण मैंने 844.68 किलो न्यूटन निकाल लिया था, वो आपका वैल्यू है 52.795 किलो न्यूटन। अब इस जो वैल्यू आया है आरबी का, उसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 पे, जो कि आपका इक्वेशन नंबर ये है। तो इसमें आरबी की वैल्यू यदि पुट कर दोगे तो आर ए की वैल्यू आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यहाँ से आर ए का वैल्यू, तो मैं क्या किया आर ए का वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पे आरबी का वैल्यू आप पुट करोगे, आरबी का वैल्यू है ये 52.7952 किलो न्यूटन, तो 95 माइनस 52.7952 किलो न्यूटन करोगे तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। मेरे यहाँ पे रॉन्ग आंसर हो गया है ये वाला, आपका कैलकुलेशन सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए, मैंने इस पे कैलकुलेट किया है, तो ये वैल्यू को आप इग्नोर कर दीजिए। आप मान लीजिए कि आरबी की वैल्यू ये है 844.68 किलो न्यूटन, आरबी की वैल्यू ये है। आपको सिर्फ मेथड याद रखना है, आरबी की वैल्यू कंसीडर कर लीजिए कि ये है, इसको मैंने इग्नोर कर दिया, मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, तो ये आरबी की वैल्यू 844.68 किलो न्यूटन। अब इस वैल्यू को जब मैं इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करूंगा, इस पे सॉरी, तो मुझे आर ए की वैल्यू आ जाएगा। आर ए की वैल्यू मेरा निकल के आ गया कितना 749.6875 किलो न्यूटन, इससे आ गया -749.6875 किलो न्यूटन, ये आर ए की वैल्यू आ गया। इसके बाद आप आओगे स्टेप नंबर 2, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे शियर फोर्स। क्या लिखा मैंने, शियर फोर्स कैलकुलेशन। शियर फोर्स कैलकुलेशन के लिए हमेशा याद रखना रन का मतलब होता है राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव, तो मैंने लिखा शियर फोर्स 8 पॉइंट बी, ये पॉइंट पे हम देख रहे हैं। आरबी की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुका है, तो हम देख रहे हैं कि आरबी राइट हैंड साइड अपवर्ड नेगेटिव, तो ये कैसा है आरबी की वैल्यू अपवर्ड, तो हम लिखेंगे माइनस, ठीक है अपवर्ड है आरबी का वैल्यू, तो आप लिखोगे माइनस आरबी इक्वल टू -844.68 किलो न्यूटन। तो वो हमने पहले भी देख चुके हैं कि जो हमारा आरबी का वैल्यू है कैसा पॉजिटिव है, ठीक है आरबी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस आरबी की वैल्यू 844.68 किलो न्यूटन। इसके बाद आप आ जाइए सी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जब हम शियर फोर्स निकालेंगे, तो मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पे शियर फोर्स आया है उसको ऐड करूंगा, और फिर इसका जो डायरेक्शन है वो देखूंगा अपवर्ड है या नेगेटिव, सॉरी अपवर्ड है या डाउनवर्ड, तो उसके हिसाब से मैं प्लस माइनस करूंगा। तो मैंने देखा कि हमारा जो ये बी पॉइंट पे रिएक्शन आ रहा था वो अपवर्ड था, तो मैंने इसको लिया था माइनस आरबी लिखा था, तो आरबी की वैल्यू पुट किया था, तो वो माइनस में आया है। इसके बाद मैं सी पॉइंट पे आ गया, तो सी पॉइंट पे ये कैसा लोड है डाउनवर्ड है, तो आप लिखोगे एफ बी प्लस 5, ठीक है
क्या लिखोगे, एफ बी प्लस 5। तो एफ बी की वैल्यू हमारे पास कितना, -844.68 प्लस कर दोगे आप 5, तो उसमें से माइनस हो जाएगा कुछ वैल्यू, क्योंकि एक आपका बड़ा है, नेगेटिव में है जो कि। ये देखिए शियर फोर्स 8B को प्लस कर दिया, किससे, जो आपका लोड लग रहा था 5 किलो न्यूटन से। तो ये कितना आ गया, -844.68 प्लस 5 इक्वल टू -839.68 किलो न्यूटन। ये शियर फोर्स कहाँ पे आ गया, सी पॉइंट पे। इसके बाद आप डी पॉइंट पे जाओगे, तो डी पॉइंट पे देख लेते हैं। डी पॉइंट पे आपका कोई रिएक्शन नहीं दिया है, ना कोई फोर्स दिया है, तो डी पॉइंट पे भी आपकी वैल्यू कितना हो जाएगी, जो आपने सी पॉइंट पे निकाला है। यहाँ पे देखिए शियर फोर्स 8 पॉइंट डी इक्वल टू हो गया प्लस शियर फोर्स एस एफ सी की वैल्यू कितना है, -839.68 किलो न्यूटन। इसके बाद हम आ जाएंगे शियर फोर्स 8 पॉइंट ई। ई पॉइंट कहाँ पे है, देख लीजिए फिगर में, ये है आपका ई पॉइंट। अब यहाँ पे याद रखना, दो केस लगेंगे, एक लेफ्ट सपोर्ट के लिए, एक राइट सपोर्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ आपको सेम प्रोसेस करना है जैसे कि अभी किए हैं। तो मैं क्या करूंगा, शियर फोर्स जो आया है डी पे, उसको ऐड करूंगा किससे, ये जो लोड लग रहा है उससे। तो मैं लिखूंगा एस एफ डी प्लस 20 इंटू कितना, 4। शियर फोर्स यही है 80, तो आपका शियर फोर्स फोर्स कितना हो जाएगा, 20 इंटू 4, ये फोर्स हो जाएगा। तो आप लिखोगे शियर फोर्स 8 पॉइंट डी प्लस 20 इंटू 4, तो ये हो जाएगा शियर फोर्स 8 पॉइंट ई। देखिए शियर फोर्स 8 पॉइंट ई मैंने लिखा -839.68 प्लस 80, ये है आपका शियर फोर्स 8 पॉइंट डी। मैंने यहाँ पे लिख दिया शियर फोर्स 8 पॉइंट डी प्लस जो आपका यूडीएल का लोड था, तो यूडीएल का लोड कितना है 80, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये शियर फोर्स आ गया किस पे, ई पे, -759.68 किलो न्यूटन। इसके बाद नेक्स्ट लोड देख लीजिए, ये सपोर्ट देखिए, मैंने देखा कि ई और एफ के बीच में कोई लोड नहीं है, ना कोई सपोर्ट है। इसके बाद एफ पे एक लोड लग रहा है जो कि डाउनवर्ड है, तो इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो हम लिखेंगे शियर फोर्स 8 पॉइंट एफ इक्वल टू शियर फोर्स 8 पॉइंट ई प्लस 10, कितना कर देंगे, प्लस 10 कर देंगे। तो हमारा शियर फोर्स आ जाएगा 8 पॉइंट एफ। तो यहाँ पे देखते हैं शियर फोर्स 8 पॉइंट ई की वैल्यू है कितना, -759.68 प्लस 10, तो ये आ गया -749.68 किलो न्यूटन। इसके बाद हम देखेंगे शियर फोर्स 8 पॉइंट ए पे, इतना कहाँ पे, ए पे। तो शियर फोर्स ए पे हम क्या लिखेंगे, ए और एफ के बीच में कोई लोड नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे शियर फोर्स 8 पॉइंट ए इक्वल टू शियर फोर्स 8 पॉइंट एफ। मैंने लिखा यहाँ पे शियर फोर्स 8 पॉइंट ए इक्वल टू -749 किलो न्यूटन। और याद होगा कल मैंने आपको बताया था कि जो शियर फोर्स होता है और लास्ट वाला और रिएक्शन वो हमेशा सेम होते हैं। ये आपके आर ए की बराबर आया है। आर ए की वैल्यू देखिए, मैंने शियर फोर्स की वैल्यू देखिए ई पॉइंट पे कितना है, एफ पे -749 किलो न्यूटन है। और आर ए का रिएक्शन देखिएगा, ये है आपका आर ए का रिएक्शन -749.6875 किलो न्यूटन। ये दोनों रिएक्शन बराबर हैं, तो ये हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। अदरवाइज हम क्या करते, जो हमारा लास्ट वाला शियर फोर्स होता वो किसके बराबर में लिखते, जो आपका लास्ट रिएक्शन होता, आर ए की वैल्यू के बराबर हमारा लास्ट शियर फोर्स होगा। हमेशा पेपर में यदि गलती हो गया कि आपका जो यहाँ वाला जो वैल्यू है एफ वाला वो गलत हो गया, तो आप क्या करोगे, जो आप एफ पे जो वैल्यू आया है वो वैल्यू किसके बराबर लिखोगे, आर ए के बराबर में। तो आपका शियर फोर्स एफ पे कितना आएगा, आर ए के बराबर में। तो यहाँ पे शियर फोर्स हो गया ए पॉइंट पे -749.68 किलो न्यूटन। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा RCN, राइट हैंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं 8 पॉइंट सी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे मोमेंट हमेरा कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि बी के राइट डायरेक्शन में कोई भी
फोर्स नहीं दिया हुआ है तो ये 0 हो जाएगा। और वैसे 0 हमें तो पहले से ही पता है कि ये सपोर्ट आपका हिंज है, सिंपली सपोर्टेड है, तो यहाँ पे मोमेंट कितना हो जाएगा 0। इसके बाद आप मोमेंट निकालोगे सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे मोमेंट निकालेंगे तो हमारा मोमेंट निकालते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए सी पॉइंट पे मोमेंट निकालिए तो फोर्स कितना है आरबी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका 1 मीटर। तो आरबी की वैल्यू पुट कीजिएगा और 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा क्या मोमेंट 8 पॉइंट सी। ये कैसा मोमेंट आएगा तो आपको पता है कि ये आरबी आपका कैसा रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मोमेंट 8 पॉइंट सी कैसे आएगा पॉजिटिव। इसके बाद आप आ जाइए डी पॉइंट पे। तो डी पॉइंट पे कितना होगा शियर फोर्स, तो हम देखेंगे कि ये होगा आर बी इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर। फिर लिखोगे माइनस क्यों, क्योंकि ये जो 5 किलो न्यूटन है ये कैसा रोटेट होगा क्लॉकवाइज, तो लिखोगे -5 इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 3 मीटर। तो आप लिखोगे एम डी इक्वल टू आर बी इनटू 1, पहले सॉरी डी पे लिखोगे आर बी इंटू 4 -5 इंटू 3। सेम आप आ जाइए ई पॉइंट पे। ई पॉइंट पे जब मोमेंट निकालेंगे तो मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप देखिए ई पॉइंट पे फोर्स आप लिखोगे, फोर्स हो गया आर बी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ई पॉइंट तक कितना 4 3 7 1 8 हो गया। तो आप लिखोगे आर बी इंटू 8, ये कैसा होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये रोटेशन कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज। फिर लिखोगे माइनस क्यों, क्योंकि ये जो रोटेशन है 5 किलो न्यूटन का ये क्लॉकवाइज है, तो लिखोगे 5 इंटू सी से ई तक का डिस्टेंस कितना है 4 प्लस 7 तो आप लिखोगे -5 इंटू 7। फिर आप देखिए एक यूडीएल है, यूडीएल का मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पे एक्ट करता है सेंटर पे। इसका सेंटर हो जाएगा तो WL मतलब 20 इंटू 4, 20 इंटू 4 कितना हो गया 80 कहाँ पे एक्ट करेगा इसके सेंटर पे, तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो E और इसके सेंटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो आप लिखोगे -80 इंटू 2, क्यों, क्योंकि इसके सेंटर पे एक्ट करेगा यूडीएल, तो ये हो जाएगा 2। फिर आप निकालोगे शियर फोर्स 8 पॉइंट एफ पॉइंट पे निकालोगे, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे आरबी इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितना हो जाएगा कितना है 4 और 4 12, तो ये हो जाएगा आर बी इंटू 12। फिर -5 इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा -11, तो लिखोगे 5 इंटू 11। फिर इसके सेंटर से याद रखना एफ और ये जो लोड है ई और डी के बीच में, उसका सेंटर कितना हो जाएगा 2, तो ई और इसके सेंटर तक का डिस्टेंस हो गया 2 प्लस क्या करोगे 4, तो आप लिखोगे 80 इंटू 6, क्या लिखोगे 80 इंटू 6, क्यों, क्योंकि इसके सेंटर पे एक्ट करेगा, यहाँ पे एक्ट कर रहा है ना डी पॉइंट पे। ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया था डी इस फिगर में, ये फिगर के हिसाब से नहीं, इस फिगर में देखिएगा यहाँ पे मैंने नाम दिया था। तो एफ और डी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 4 और इसका सेंटर हो गया 2, तो कितना हो गया 6, तो आप लिखोगे 80 इंटू 6। ठीक, तो ये मोमेंट आ गया किस पॉइंट तक एफ पॉइंट तक। और ए पॉइंट पे हमें पता है कि मोमेंट कितना होता है 0, तो आप लिखोगे एम ए इक्वल टू 0। देखिए मैंने वही किया है, बेंडिंग मोमेंट 8 पॉइंट सी, तो आप जो आपका मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो फोर्स आपका आर बी था और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 कहाँ तक सी तक, तो मैंने ये एम सी की वैल्यू निकाल लिया, बेंडिंग मोमेंट 8 पॉइंट सी। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट डी पे, तो उसका फोर्स इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर माइनस कर दिया, माइनस इसलिए किया क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, और फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू 3363.72 किलो न्यूटन मीटर। इसके बाद ई पॉइंट पे जब निकालूंगा तो फिर लिखूंगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर माइनस प्लस डिपेंड करेगा आपका क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर लिखा 5 इंटू ई पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना था 7, तो मैंने लिखा 7 -20 आपका यूडीएल था, जब उसको उसमें उसका इस 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो फोर्स में कन्वर्ट हो गया, तो 20 इंटू 4 लिखा, इंटू कितने डिस्टेंस पे एक्ट करता है वो, तो वो करता है 4/2 मतलब हाफ पे, तो मैंने लिखा
4/2, उसका हाफ कितना हो जाएगा 4/2 मतलब 2। इसको कैलकुलेट किया तो ये हो गया 65622.44 किलो न्यूटन मीटर। और हमेशा याद रखना जो बेंडिंग मोमेंट होता है उसका यूनिट होता है किलो न्यूटन मीटर, और शियर फोर्स होता है उसका यूनिट होता है किलो न्यूटन। ठीक, इसके बाद एफ पे निकालिए। एफ पे हम निकाल रहे हैं तो एफ पे आर बी से लेके जो आर बी का है आर बी है वहां से लेके एफ तक का डिस्टेंस कितना परपेंडिकुलर 12। तो मैंने लिखा आर बी इंटू 12 माइनस 5 किलो न्यूटन लोड। 5 किलो न्यूटन लोड से लेके जो आपका एफ पॉइंट है वहां तक का डिस्टेंस कितना है तो 11। तो मैंने लिखा 5 इंटू 11, फिर माइनस माइनस इसलिए क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो माइनस 20 इंटू 4, ये क्या है आपका फोर्स। कौन सा फोर्स यूडीएल। यूडीएल के कारण ये किससे मल्टीप्लाई कर दिया स्पान से, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया फोर्स में। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 4 80 इंटू कितने डिस्टेंस पे, तो आपको यूडीएल के सेंटर से एफ तक का डिस्टेंस कितना होगा 6। तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 प्लस 4 का हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 6। सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 9601.16 किलो न्यूटन मीटर। इसके बाद मोमेंट 8 पॉइंट ए कितना होता है 0। अब हम डायग्राम बना देंगे। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये ए सपोर्ट है और ये आपका बी, ये सी, ये डी और ये ई और ये एफ। मैंने ये लाइन खींच लिया, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद मैंने देखा कि मेरे जो बी पॉइंट है वहां पे शियर फोर्स कैसा था। तो शियर फोर्स देखा मैंने, देखिए नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया था कि लाइन के नीचे जो शियर फोर्स आएगा वो कैसा बनेगा नेगेटिव। तो मैंने देखा यहाँ पे -844.68, तो ये कैसा जाएगा डाउनवर्ड। तो ये डाउनवर्ड बना लिया। इसके बाद आप जाइए सी पॉइंट पे, देखिए मैंने बना लिया कहाँ पे हो गया बी पॉइंट पे, इतना वैल्यू आया था। इसके बाद सी और ए बी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो आपको कैसा लाइन खींचना है स्ट्रेट लाइन। तो मैंने ये खींचा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ये कितना था 844.68 किलो न्यूटन। इसके बाद सी पॉइंट पे देखा मैंने कि कितना शियर फोर्स आया। तो सी पॉइंट पे देखते हैं हमारा शियर फोर्स। सी पॉइंट पे है हमारा शियर फोर्स कितना ये है -839.68, मतलब 839 इससे छोटा होगा 844 से। तो मैंने देखा कि ये छोटा होगा 844 से और वो 839 कुछ है, तो मैं लिखूंगा यहाँ कहीं, फिर इसको इस पॉइंट से मिला दूंगा दोनों पॉइंट को। अब फिर देखा मैंने कि ई से सी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो फिर स्ट्रेट लाइन बनाया। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद फिर मैं ई पॉइंट पे शियर फोर्स देखा। ई पॉइंट पे शियर फोर्स कितना है, ई पॉइंट पे देखिए शियर फोर्स दिया है आपको -759.68, तो फिर उससे छोटा होगा तो -7.65 आपने बना दिया कहाँ पे यहाँ पे, ये कितना हो गया -7.65। के बाद देखिए डी पॉइंट पे सॉरी ई पॉइंट पे डी पॉइंट पे आपका कितना था -839.68 किलो न्यूटन, और ई पॉइंट पे कितना है -759.68। मैंने ये बनाया, ये है आपका -7.659। अब हमें पता है कि यूडीएल के लिए जो आपका शियर फोर्स डायग्राम होता है वो कैसा बनता है ट्रायंगल या इंक्लाइंड होता है। तो मैं क्या करूंगा इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दूंगा। तो ये वैसे ऑलरेडी ही ट्रायंगल बन रहा है, वो इंक्लाइंड बन रहा है, दिखाई रहा है आपका वैल्यू ये छोटा है और ये वैल्यू थोड़ा बड़ा है, तो ये वैल्यू कैसा हो जाएगा इंक्लाइंड हो जाएगा। तो मैंने इंक्लाइंड बना दिया। फिर देखा इस पॉइंट से 10 किलो न्यूटन तक का लोड के बीच में कोई भी लोड नहीं है, तो फिर मैंने स्ट्रेट लाइन खींचा। फिर एफ जो आपका शियर फोर्स है एफ पे वो देखा, शियर फोर्स पे एफ कितना है, शियर फोर्स एफ पे ये है -749.68। तो मैंने यहाँ पे बना दिया -749 कुछ आया था, उसको इससे मिला दिया और एक फिर स्ट्रेट लाइन बनाया, क्योंकि ए पॉइंट और 10 किलो न्यूटन लोड के बीच में कोई लोड नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन, और फिर उसको ए पॉइंट से मिला दिया। तो ये आपका एसएफडी बन गया। इसके बाद बीएमडी हमें पता है ए पे 0 है और बी पे 0 है। इसके बाद सी पे कितना है, तो सी पे मैंने देखा था कि आरबी इंटू 1, तो 84 कुछ आया था, तो मैंने यहाँ पे बना दिया। इसके बाद देखा मैंने कहाँ पे, ये देखिएगा ये पॉजिटिव वैल्यू है,
तो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव में आएगा, यहाँ पे माइनस है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है। तो आप देखिए सी पे छोटा वैल्यू है 844.68, तो ये ऊपर बनेगा कहाँ पे, सी पॉइंट पे। इसके बाद आप पॉइंट बनाओगे डी पॉइंट पे कितना वैल्यू है 3363.72, तो उसके ऊपर। और एक मिनट में आपको यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पे आपका बी पॉइंट था, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, और यहाँ पे ई, और यहाँ पे एफ, ठीक, और यहाँ पे ए। तो हम क्या करेंगे, हम देखें कि हमारा जो सी पे वैल्यू है मोमेंट का वो कुछ कम है, तो मैंने यहाँ कहीं बनाया पॉजिटिव। इसके बाद फिर मैंने देखा डी पॉइंट पे, तो डी पॉइंट पे देखा तो वहां पे देखा कि उसका वैल्यू कुछ ज्यादा है, तो फिर मैंने यहाँ पे बनाया। इसके बाद ई पे देखा तो ई पे भी देखा कि उसका वैल्यू थोड़ा और ज्यादा है, तो फिर मैंने यहाँ पे बना दिया। फिर एफ पे देखा तो इसका देखा कि इसका वैल्यू भी ज्यादा है, फिर मैंने यहाँ पे बना दिया। फिर ए पॉइंट पे मोमेंट तो आपका 0 होता है, तो आप क्या करोगे, ये जितने भी पॉइंट है उसको मिला दोगे। तो मैंने क्या किया, जो आपका पहला बी और सी तक का मैंने मिला दिया, ये ट्रायंगल टाइप का। इसके बाद डी तक, फिर देखिए डी और ई के बीच में एक यूडीएल लग रहा था, तो यूडीएल के लिए मैंने आपको बताया था कैसा बेंडिंग मोमेंट बनता है, पैराबोलिक शेप में। तो इसको बनाओगे कुछ ऐसे कर्व टाइप में, ये आपका कर्व टाइप में हो जाएगा। ये कर्व हो गया। इसके बाद आप ई और एफ के बीच में देखिए पॉइंट लोड था, तो इसको स्ट्रेट, इसको कैसे बनाओगे, स्ट्रेट लाइन में। तो मैंने इसको इससे जोड़ दिया, ये पॉइंट को जोड़ दिया, और फिर ए को इससे मिला दिया, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बन गया। और इसको हैच कर दोगे और यहाँ पे साइन लिख दोगे आपका पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? बेटा क्वेश्चन समझ में आया ये वाला आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। अब मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ये पीडीएफ दोनों सेंड कर दिया है मैंने, उसको देखिएगा और न्यूमेरिकल करने की कोशिश कीजिएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे। चलिए ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक हमने सपोर्ट वाला कर लिए हैं, ये फ्री सपोर्ट वाला देखते हैं। इसमें आपका वेरिंग लोड भी दिया है, यूडीएल वाला कर लिया हमने और पॉइंट लोड वाला कर लिए, लेकिन इसमें वेरिंग लोड दिया हुआ है। ये एग्जांपल है, ये देखिए बी और सी के बीच में 10 किलो न्यूटन मीटर का एक लोड लग रहा है, और डी पे 15 किलो न्यूटन का लोड है, और ए बी के बीच में कोई भी लोड नहीं दिया है। सपोर्ट ए पे फिक्स है और डी पे फ्री है। तो हम देखेंगे, जानते हैं कि फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन आते हैं, एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मोमेंट आता है। तो मैंने ये लिख लिया और नाम दे दिया ए बी सी डी। इसके बाद स्टेप नंबर फर्स्ट हमें याद है रिएक्शन कैलकुलेशन, तो रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो रिएक्शन कितना हो जाएगा इसके लिए, समेशन हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, पहला रिएक्शन समेशन इक्विलिब्रियम इक्वेशन पहला कौन सा है, हॉरिजॉन्टल, तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, दैट इज समेशन ऑफ राइट साइड फोर्स इक्वल टू समेशन ऑफ लेफ्ट साइड फोर्स। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, सिर्फ एक रिएक्शन है, तो आर ए एच की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। फिर देख रहे हैं सेकेंड वाली इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाइए, आर ए भी मतलब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, दैट इज समेशन ऑफ अपवर्ड फोर्स इक्वल टू समेशन ऑफ डाउनवर्ड फोर्स। तो यहाँ पे देख रहे हो आप अपवर्ड फोर्स एक ही है, कौन सा है, आर ए बी, और डाउनवर्ड फोर्स आप देख रहे हो 15 किलो न्यूटन है, और एक वेरिंग लोड है। तो वेरिंग लोड को जब मैंने आपको बताया था कि लोड को कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, उसके डिस्टेंस से और एरिया से, सॉरी उसके एरिया से। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, 1/2 × 10। यहाँ पे देखिए
ये आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 लिखा है, वी गेट। तो आर ए भी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 3। मैंने उस जो ट्रेंगल दिया हुआ है उसके एरियाज को प्लेस कर दिया किससे, जो एक लोड दिया है, तो हमें क्या आ गया, आर ए वी की वैल्यू। ये वाला आया थोड़ा सा समझ में। इसको मैंने क्या किया, पॉइंट लोड में जब इसको कन्वर्ट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 3 इंटू 10 इसका एरिया। ठीक है, तो ये इसके एरिया के बराबर इसका पॉइंट लोड होगा। ठीक, तो इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लोगे आप कैसे, 1/2 इंटू 3 इंटू 12 सॉरी और प्लस कर दोगे 15, तो ये आपका आ जाएगा आर ए वी की वैल्यू। यहाँ पे आ गया आर कितना आ गया, 30 किलो न्यूटन। फिर अप्लाइंग थर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ये हो गया समीशन एम ए इक्वल टू 0। तो वी गेट एम ए इक्वल टू जो आपका एरिया है किसका, बेरिंग लोड का, तो मैंने लिखा 1/2 इंटू 10 इंटू 3, ये तो फोर्स हुआ, इंटू कितने डिस्टेंस पे लगेगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रेंगल के, यदि ट्रेंगल है तो ट्रेंगल का जो डिस्टेंस होगा सी जी होगा, वो कितने डिस्टेंस पे होता है, तो ये हमेशा राइट एंगल से कितने पे होता है, b/3 पे। ये हो जाएगा आपका b/3 और ये वाला कितना हो जाएगा 2b/3। ठीक है, यदि ये आपका b है तो ये टोटल b है, तो यहां से आपका लेफ्ट सपोर्ट से b/3 हो जाएगा और राइट सपोर्ट से 2b/3। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो डिस्टेंस है वहां बेरिंग लोड का, उसके सेंटर पे लोड देखिएगा कितना दिया था, 3 मीटर है ना। तो यहाँ उसका ट्रायंगल कुछ इस तरह उल्टा बना था उसका ट्रायंगल, तो वो हो जाएगा 2/3 इंटू उसका बेस कितना था 3 मीटर, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2 मीटर। ठीक, 2 मीटर हो गया। फिर उस ट्रायंगल से ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ था वो देखिए, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये देखिए ये कहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ से 2/3 इंटू 3 डिस्टेंस पे, 2/3 पे डिस्टेंस पे जो इसका बेस होगा उसका 2/3, तो ये हो गया 2/3। तो यहाँ पे यहाँ कहीं आपका लोड आ गया कितना मीटर, 2 मीटर पे, 2 मीटर हो गया। फिर ये देख रहे हैं ए बी तक का, ए बी तक का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, तो आप प्लस कर दोगे इस 2 को, तो कितना हो जाएगा ये 4 मीटर। तो यहाँ पे देखिए मैंने यही लिखा है 1/2 इंटू 10 इंटू 3 इंटू ये तो फोर्स हुआ इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना हुआ 2/3 इंटू 3 प्लस मैंने कर दिया कितना 2, फिर प्लस 15 से ए तक का डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 15 इंटू 6, कितना आ जाएगा मोमेंट एम ए 150 किलो न्यूटन मीटर। और ये मोमेंट कैसा आएगा, ये मोमेंट नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि हम जब मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो आरसीएन याद करते हैं, आरसीएन मतलब राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो ये वैल्यू आपका नेगेटिव आएगा, मतलब 15 इंटू 6 माइनस, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 15 इंटू 6 माइनस 1/2 10 इंटू 3 इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये सेंटर इसके सीजी यहाँ कहीं आएगा जो कि 2/3 डिस्टेंस पे होगा यहाँ से, तो ये हो गया 2 मीटर पे आया, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 3 इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 + 2 कितना 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये माइनस में आएगा 150 किलो न्यूटन मीटर। बाद इसका शियर फोर्स निकाल लोगे, शियर फोर्स निकालने के लिए मैंने जो प्रोसेस बताया था वो वाला अप्लाई करना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाला मत करना, ये इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बता दिया मैंने। देखिए डी पॉइंट पे आपका शियर फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डी पॉइंट पे 15 किलो न्यूटन, देखिए इसका अपोजिट कितना हो जाएगा 15, इसका सेम टू सेम वैल्यू आएगा ना शियर फोर्स का, तो एफ डी की वैल्यू कितना हो जाएगा 15। इसके बाद सी पे निकालोगे, तो सी पे भी जो शियर फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, वो हो गया आपका एफ डी के बराबर में, तो आप लिखोगे एफ सी इक्वल टू एफ डी की वैल्यू है हमारे पास 15, कैसा है डाउनवर्ड है तो ये पॉजिटिव आएगा। वो रन याद रखना है आपको शियर फोर्स कैलकुलेशन में।
ये शियर फोर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिख लेना है रन। रन मतलब राइट हैंड अपवर्ड नेगेटिव, जो भी रिएक्शन या फोर्स होंगे अपवर्ड होंगे उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारा ये जो वैल्यू है 15 किलो न्यूटन, ये डाउनवर्ड है, तो ये हम इसको कैसे कंसिडर कर लिए, पॉजिटिव। तो एफ डी की वैल्यू हो गया कितना, 15 किलो न्यूटन। सी पे देखें, सी पे कोई लोड नहीं है अभी फिलहाल, तो यहाँ पे भी आपका वैल्यू हो गया कितना, सी पे 15 किलो न्यूटन। ये देखिए शियर फोर्स 8.C 15 किलो न्यूटन। इसके बाद आप आ जाइए बी पे। बी पे कितना हो जाएगा, तो बी पे हम लिखेंगे शियर फोर्स 8.C प्लस प्लस कर देंगे इसका लोड। तो ये लोड कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 10 इंटू 3। देखो वेरिंग लोड है बेटा, वेरिंग लोड है, तो आप शियर फोर्स, माइक थोड़ा ऑफ कर लीजिएगा, किसका है, यहाँ पे शियर फोर्स कितना हो जाएगा, तो आप लिखोगे शियर फोर्स 8.C प्लस इसका एरिया, इसका फोर्स जो वेरिंग लोड है, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा, शियर फोर्स 8.B, ये आ गया 30 किलो न्यूटन। ठीक, इसके बाद आप निकाल लोगे ए पॉइंट पे, तो जितना शियर फोर्स 8.B होगा उसी के बराबर यहाँ पे होगा ए पॉइंट पे, तो शियर फोर्स 8.1 कितना आ गया, ये आपका 30 किलो न्यूटन। ठीक, अब आप बना लोगे यहाँ पे शियर फोर्स का डायग्राम। तो शियर फोर्स का डायग्राम बनाइए। पहला हमारा है डी पॉइंट पे कितना, 15 किलो न्यूटन, तो मैंने यहाँ पे लिखा 15 कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना शियर फोर्स, देखिएगा यहाँ पे ये शियर फोर्स कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैंने बना लिया ऊपर, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर बना लिया 15। इसके बाद सी और डी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो मैंने स्ट्रेट लाइन खींचा। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद मैं क्या करूंगा, बी पे देखूंगा, तो बी पे कितना है शियर फोर्स, तो बी पे है हमारा 30 किलो न्यूटन, तो मैंने लिखा यहाँ पे 30 किलो न्यूटन। लिखने के बाद मुझे पता है कि जो आपका शियर फोर्स डायग्राम होता है वेरिंग लोड के लिए, वो कैसा होता है, पैराबोलिक कर्व में, तो मैं यहाँ पे पैराबोलिक कर्व बना लूंगा। ठीक है, पैराबोलिक कर्व बना दिए। इसके बाद आप देखिए ए और बी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो आप सीधे 30 से स्ट्रेट लाइन खींचिए कहाँ तक, ए तक, और उसको मिला दीजिए ए पॉइंट से। ये आपका शियर फोर्स डायग्राम बन गया। कैसा है ये, पॉजिटिव। फिर आप बनाइए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ डायग्राम पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, जो आपका बेंडिंग मोमेंट होगा डी पॉइंट पे कितना होगा, 0। इसके बाद सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, तो सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट होगा माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, आरसीएन मतलब राइट हैंड क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव माइनस 15 इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक कितना है, 1 मीटर, 1 मीटर है, तो ये हो जाएगा कितना, 15 किलो न्यूटन। तो मैंने 15 किलो न्यूटन मीटर, क्यों, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 किलो न्यूटन मीटर। इसके बाद आप निकालोगे बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे कैसे निकालोगे, तो आप लिखोगे पहले 15 इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, 4। ठीक, फिर माइनस इसका, तो ये कितना है फोर्स, 1/2 इंटू 10 इंटू 3 इंटू इसका सीजी तक का डिस्टेंस कितना था, 2 मीटर, यहाँ तक का डिस्टेंस, तो आप लिखोगे 2। जब उसको कैलकुलेट कर लोगे तो वो वैल्यू आएगा निकल के 90, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 90। इसके बाद ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, कितने आया था, 150 किलो न्यूटन, तो मैंने बना लिया ये -150। फिर मैं ये लाइन को जोड़ दिया, ये कैसा था, पॉइंट लोड, और ये सी के बीच में कोई से लोड नहीं है, तो इसको ट्रायंगल टाइप का बना दिया, इसको जोड़ दिया। इसके बाद ये आपका कैसा है, वेरिंग लोड। तो वेरिंग लोड के लिए बेंडिंग मोमेंट कैसा बनता है, क्यूबिक कर्व की तरह, तो मैंने ये क्यूबिक कर्व बना दिया, 90 को 15 से जोड़ दिया क्यूबिक कर्व से। इसके बाद 90 को आप 150 से जोड़ दीजिएगा, तो 90 से मैंने 150 को जोड़ दिया, और फिर 150 को मैंने ए पॉइंट से जोड़ दिया। यहाँ पे मोमेंट इसलिए आया क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है, यदि ये हिंज सपोर्ट होता है, ये सिंपली सपोर्ट होता तो ये 0 हो जाता। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम आ गया, और वो उससे पहले शियर फोर्स का। यदि कैलकुलेशन में दिक्कत होता है तो ये देख लीजिएगा फिर से। देखो माइनस सी पॉइंट पे कितना है, -15 इंटू 1, तो -15 किलो न्यूटन मीटर
मीटर। इसके बाद -15 इंटू बी तक का डिस्टेंस कितना था 4, तो मैंने लिखा 4 माइनस इसलिए क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा था, तो बेयरिंग लोड कितना था 1/2 इंटू 10 इंटू 3 इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता बी तक का, तो बी तक का हमें पता था 2, कैसे वो 2/3 इंटू 3, बेस उसका कितना था 2/3 इंटू 3 कर दिया, तो 3 से 3 कैंसिल, तो बचा था 2। तो मैंने जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया -90 किलो न्यूटन मीटर। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट 8 पॉइंट ए पे निकाला था मैंने, तो ए पे कैसे निकालोगे, तो हमने वो पहले ही निकाल चुके थे, यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, हमने शायद पहले निकाले थे एक पे, ये निकाले थे हमने मोमेंट 8 पॉइंट ए पे पहले निकाल चुके थे, 150 किलो न्यूटन आया था, तो बार बार आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दोगे एम ए इक्वल टू -150 किलो न्यूटन मीटर, और फिर डायग्राम बना दोगे। चलिए, डाउट है इस क्वेश्चन में और कहीं पे बेटा, कहीं पे डाउट है क्वेश्चन में? नहीं है। चलिए, ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने आपको दे दिया है, तो ये सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए एक और दिखा देते हैं, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे देखो बेटे, एक यूडीएल दिया हुआ है, यूडीएल के साथ में आपको एक पॉइंट लोड दिया है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे कैसा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये कितने डिस्टेंस पे है बी से, ये 0.5 मीटर पे। तो ये क्या होता है, एक जब इसको आप रोटेट करोगे तो यहाँ एक कपल की तरह मोमेंट एक्ट करेगा, एक कपल ये ऐसा रोटेट होने लगेगा, ये रोटेट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मोमेंट जनरेट होगा। वो मोमेंट कितना होगा बी पे, तो हमें पता है कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो मैं क्या करूंगा 20 इंटू 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे मोमेंट आ जाएगा। तो वो मोमेंट कितना है 10 किलो न्यूटन मीटर। 20 इंटू 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10 किलो न्यूटन मीटर। तो मैंने देखा यहाँ पे कितना आ गया 10 किलो न्यूटन मीटर। और फिर आप निकालोगे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इक्वल टू समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 करोगे, तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स इस बार दिया है, पहले नहीं दे रहा था, लेकिन इस बार हॉरिजॉन्टल में फोर्स दिया है, तो आप लिखोगे RAH इक्वल टू 20 किलो न्यूटन, इक्वल टू में -20 लिखोगे, क्योंकि दोनों का रिएक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में हमने लिया है। यहाँ देखिए, एक मिनट, ये देखो, ये लोड का डायरेक्शन इस तरफ था, और हमारा जो रिएक्शन आएगा वो भी हमने इस तरफ लिए थे, ठीक है। जो H की वैल्यू था HA RAH ये था, और यहाँ पे हमारा कितना है 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन। तो हम लिखेंगे समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, तो RAH इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना -20, क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक साइड है, तो आप लिखोगे RAH +20 करोगे, तो प्लस के बाद जीरो की इक्वल में 0 है, तो उस साइड ले जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस में आपका 20। इसका मतलब जो हमारा रिएक्शन आएगा ए पे वो कैसा आएगा, नेगेटिव रिएक्शन, तो मैंने उसका साइन यहाँ पे चेंज कर दिया है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे उसका साइन चेंज कर दिया है, जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है उसका डायरेक्शन में लेफ्ट तरफ कर दिया है। ये -RAH की वैल्यू है -20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, क्यों, क्योंकि हमें 20 किलो न्यूटन का फोर्स दिया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए रिएक्शन आ गया कितना -20 किलो न्यूटन। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये मोमेंट आ गया है हमारे पास, एक मोमेंट यहाँ पे, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि जब भी हम रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे या शियर फोर्स, तो हमें शियर फोर्स जब कैलकुलेट करेंगे तो ये मोमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस मोमेंट को कंसीडर करेंगे कब, जब हम मोमेंट निकालें। चलिए इसको पूरे ही कर लेते हैं। देखो, मैंने उसको सॉल्व करके इस तरह डायग्राम को कन्वर्ट कर दिया। ये आपका 10 किलो न्यूटन मीटर है, 20 किलो न्यूटन का आपका लोड लग रहा था जो कि हॉरिजॉन्टल में था, तो उसका रिएक्शन हो गया -20 किलो न्यूटन। अब मुझे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो आ गया मेरे पास वैल्यू, वर्टिकल कैलकुलेट करना है कि वर्टिकल कितना वैल्यू है, तो मैं वर्टिकल रिएक्शन कैलकुलेट कर लूंगा कि मेरे पास एक ही वर्टिकल लोड है, ये कपल है बेटा, ये लोड नहीं है, ये कपल है, मतलब मोमेंट है, क्यों, क्योंकि ये किलो न्यूटन मीटर पे है।
आप यूनिट से भी देख सकते हैं, यूनिट किलो न्यूटन मीटर जो यूनिट होता है वो मोमेंट का होता है। तो यहाँ पे आप देख लिए कि ये किलो न्यूटन मीटर में है, मतलब ये मोमेंट है। अब हमें देखना फोर्स कौन सा है, वर्टिकल, तो एक ही फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर पे है। तो इसको फोर्स पॉइंट लोड में कन्वर्ट करोगे या फोर्स में कन्वर्ट करोगे तो इसके स्पान से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20 × 3 तो ये कितना हो जाएगा 60। तो आर ए बी की वैल्यू कितना आ जाएगा 60 किलो न्यूटन। ठीक है, फिर मोमेंट निकालेंगे किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। यहाँ पे तो हमें पता है कि कितना है 10 किलो न्यूटन। तो हम ए पे मोमेंट जब निकालेंगे तो हम लिखेंगे यूडीएल पहले इसको, तो ये कैसा रोटेशन नेगेटिव, तो -20 × 3 ये तो फोर्स हुआ, इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके सेंटर से लेके ए पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसका सेंटर कितना होगा 1.5 प्लस कर दोगे 3 मीटर तो कितना हो जाएगा 4.5। तो आप लिखोगे 60 × 4.5। फिर कोई लोड है क्या, वर्टिकल लोड नहीं है, ओनली एक आपको दिया है कपल जो मोमेंट है, मोमेंट कितना 10 किलो न्यूटन मीटर। इसका रोटेशन कैसा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है तो हम माइनस लिखेंगे 10। ये लोड मोमेंट है तो मोमेंट को हम ऐड करते हैं या नेगेटिव करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं। तो हम साइन देखते हैं पहले, ये कैसा क्लॉकवाइज, तो हमने RCN याद रखी थी, राइट हैंड क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो ये क्लॉकवाइज है तो हम इसको नेगेटिव रखेंगे। तो हम लिखेंगे 60 × 3 इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था 4.5 -10 तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व किए हमने यहाँ पे, ये हो गया 20 × 3 × 4.5 + 10 कर दिया तो ये आ गया 280 किलो न्यूटन मीटर। ये कैसा आएगा माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि हमारा डाउनवर्ड मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो ये माइनस में आएगा। तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे, इसमें माइनस नहीं दिया है, माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद शियर फोर्स कैलकुलेट कर लोगे तो शियर फोर्स डी पे हमें पता है कितना हो जाएगा, शियर फोर्स 0, यहाँ पे 0। इसके बाद शियर फोर्स यहाँ पे कितना होगा, तो आप लिखोगे FC = ये जो लोड दिया हुआ है राइट डायरेक्शन में कितना लोड है 20 इंटू मल्टीप्लाई कर दोगे इससे डिस्टेंस से, तो ये हो जाएगा 20 × 3, ये फोर्स हो गया। तो शियर फोर्स कितना हो जाएगा 20 × 3, शियर फोर्स 8.C कितना आ गया 60। फिर शियर फोर्स 8 पॉइंट बी पॉइंट पे शियर फोर्स देखिएगा तो बी पॉइंट पे कोई वर्टिकल लोड नहीं है, तो यहाँ पे भी आपका जो शियर फोर्स होगा वो कितना होगा 60। कैसा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये डाउनवर्ड है आपका लोड, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद आप आ जाइए ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स कितना होनी चाहिए जितना उसका रिएक्शन है आर वहाँ पे ए पॉइंट पे, तो ए पे कितना रिएक्शन है 60 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे भी आप लिखोगे 60। तो एफ ए की वैल्यू हो जाएगा कितना 60। फिर आप डायग्राम बना दोगे, ये देखिए एफ सी की वैल्यू कितना 20 × 3 60 किलो न्यूटन, एफ बी की वैल्यू 60 किलो न्यूटन, एफ ए आर 60 किलो न्यूटन। लेफ्ट साइड कोई मेंबर नहीं है इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये 0 होता है। ये डायग्राम बन गया शियर फोर्स का। एसएफटी पॉजिटिव आए थे सारे वैल्यू आपके शियर फोर्स के, क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स थे। यदि अपवर्ड कोई सपोर्ट होते, अपवर्ड यदि रिएक्शन आता तब आपके हो सकता है नेगेटिव आते, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आ रहे हैं सारे वैल्यू। तो हमने लिखा यहाँ पे शियर फोर्स 0, यहाँ पे आया था 60 के बाद मैंने क्या किया इसको इससे जोड़ दिया, ये इंक्लाइंड है क्योंकि यूडीएल है, ये इंक्लाइंड हो गया। इसके बाद स्ट्रेट लाइन खींचा क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई वर्टिकल लोड नहीं है, तो मैंने स्ट्रेट लाइन खींचा और फिर ए से मिला दिया, तो ये आपका शियर फोर्स बन गया। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट मैंने अभी बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये अभी कैलकुलेट कर लिए हैं अपने बेंडिंग मोमेंट। और ये बेंडिंग मोमेंट का आपके वैल्यू है, डी पे कितना 0 और सी पे कितना हो गया 60, क्यों 60 × 3 × 3/2 कितना होगा सी पे मोमेंट 20 × 3 × इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसके सेंटर इसका हाफ 3 का हाफ कितना होगा 1.5, तो आप लिखोगे 60 × 1.5 कितना आ गया 90। इसके बाद सी पॉइंट बी पॉइंट पे निकालिए मोमेंट, तो मोमेंट हो जाएगा 20 × 3, ये फोर्स हो गया 60 × इसके सेंटर पे कितना 1.5 और ये डिस्टेंस कितना हो गया 2.5, तो आप लिखोगे 60 × 2.5, ये सॉरी हाँ 60 × 2.5, तो ये वैल्यू कितना आ गया 150। ठीक, इसके बाद
यहाँ पे देखिए ये कपल है बेटा, कपल पे आपको दो डायरेक्शन में देखना है, एक लेफ्ट साइड के लिए, एक राइट साइड के लिए। लेफ्ट साइड के लिए जब हम निकालेंगे तो सिर्फ इस तरफ के जो फोर्स होंगे उनको कंसीडर करेंगे, और जो मोमेंट होगा उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये देखिए ये मोमेंट है, इसको हम लेफ्ट तरफ कंसीडर नहीं किए हैं। जब राइट तरफ के लिए निकालेंगे तो इसको कंसीडर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 150 का वैल्यू आया है उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो हमारा -150 -10 जो हमारा मोमेंट है उसको -10 करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा कितना, -150 -10 -60। तो ये -60 ज्यादा है तो हम 150 के नीचे बनाएंगे 160। इसके बाद हम ए पे, तो ए पे हमारा मोमेंट कितना आया था 280। कैसे, 60 इंटू इसके सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3, और ये 1.4 मतलब 1.5 तो हो गया 4.5। फिर आप देख रहे हो इसमें से 160 हो गया है ना, 160। फिर आपका एक क्या है, कपल, एक मिनट, हाँ सही आया है 280 आया था। ये 20 इंटू 3 ये तो आपका फोर्स हो गया था, इंटू मल्टीप्लाई किए थे किससे, 4.5 से, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस से प्लस कर दिया था हमने क्या 10। तो ये आ गया था -280 किलो न्यूटन मीटर, जो कि हम निकाल चुके थे, तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखोगे 280 किलो न्यूटन मीटर। फिर डायग्राम बना दोगे यहाँ तक बी तक, 280 को 160 से जोड़ दीजिएगा, 160 को 150 से, 150 को जो सी पे दिया है वैल्यू, सी पे कितना है 90, 90 के बाद आप सी के वैल्यू को डी के वैल्यू से जोड़ोगे। तो कैसा जोड़ोगे, ये यूडीएल है, यूडीएल के लिए बेंडिंग मोमेंट हमेशा कैसा होता है, पैराबोलिक शेप में। तो यहाँ पे आप बनाओगे पैराबोलिक और ये जोड़ दोगे तो ये आपका बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बन जाएगा। हो जाएगा बेटा क्वेश्चन ये? यस सर। ठीक है, ट्राई कीजिएगा। जो भी डाउट आता है तो इसमें पीडीएफ में मेरा नंबर भी है, आप पर्टिकुलर उसमें मैसेज कर दीजिएगा कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, नोट्स बनाकर नोट्स बनाइएगा। पहले नोट्स बनाने के बाद जो भी डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप में पेज सेंड कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है? यस सर। चलिए, एसएफडी आपको खत्म हो गया, अब हमारा बचा है ट्रस्ट, तो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? यस सर, थैंक यू सर।